जीवन की महान सफलता। जड़ें जमीन में भीतर होती है, वे दिखती नहीं, पर पेड़ दिखता है क्योंकि वह ऊपर है और प्रत्यक्ष भी। जीवन का बहिरंग स्वरूप ही समझ में आता है, उसके साथ जुड़ी हुई स्वास्थ्य, सौंदर्य, शिक्षा, कला, कुशलता, प्रतिभा आदि का परिचय मिलता है। वैभव एवं पद से भी स्तर का पता चलता है। इतना सब होते हुए भी व्यक्ति की जड़ें उसके अंतः क्षेत्र में ही रहती है। पेड़ कितना विस्तृत, सुदृढ़ एवं दीर्घजीवी होता है, यह इस बात पर निर्भर है कि उसकी जड़ें कितनी मोटी, मजबूत और गहरी हैं। पोषण तो जड़ों से ही मिलता है। वे पतली और उथली होंगी तो पेड़ छोटा ही रहेगा, कम फल फूल देगा, पल्लवों की हरियाली छितरी और रूखी रहेगी, साथ ही उसका जीवन काल भी स्वल्प रहेगा। इसके विपरीत बरगद जैसे पेड़ों की जड़ें गहरी होती है, जो नई शाखाओं से नई जड़ें निकालते और जमीन में उन्हें प्रवेश करके नई खुराक प्राप्त करते हैं। वे फैलते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और दीर्घजीवी रहते हैं। वृक्षों का बुढ़ापा उनकी जड़ों से आरंभ होता है। आदमी जरा जीर्ण तब होता है जब भीतरी नस नाड़ियाँ कठोर और कमजोर होती चली जाती है। चेहरे की झुर्री, बालों की सफेदी, इंद्रिय शक्ति में क्षीणता जैसे बाह्य लक्षण तो मीटर को देखकर मशीन की भीतरी स्थिति का पता लगाने की तरह है। वस्तुतः मनुष्य भीतर से खोखला और क्षीण होता चलता है। वृद्धावस्था के बाहरी लक्षण उस खोखलेपन का परिचय मात्र देते हैं। यदि भीतरी अवयव सुदृढ़ हो तो मनुष्य चिरकाल तक अपनी बलिष्ठता, प्रतिभा और सक्रियता अक्षुण्ण बनाए रह सकता है। चतुर्माली देखभाल तो पल्लवों की ओर भी रखता है, पर बगीचे को हरा भरा और फला फूला देखने के लिए उसका अधिक प्रयास जड़ों की स्थिति सुधारने पर ही केंद्रित रहता है। निराई, गुड़ाई, खाद पानी आदि की विधि व्यवस्था बनाने से ही उसकी बुद्धि का अधिकांश भाग लगता है। इसी प्रयोजन में उसकी शक्ति लगती है। साधनों का उपयोग भी इसी प्रयास में नियोजित रहता है। वह जानता है कि जड़ों की आवश्यकता ठीक तरह पूरी हो सकी तो उद्यान की हर सीमा अपने आप ही बनी रहेगी। फल फूल यथा समय और उत्साहवर्धक मात्रा में उत्पन्न होते रहेंगे। इसके लिए उसे न तो चिंता करनी होती है और न चेष्टा। जो तू सींचे मूल को फूल फले अधाय की उक्ति पर उसका पूर्ण विश्वास होता है। जड़ों को दीमक तथा दूसरे हानिकारक कीड़ों से बचाने की उसकी सुरक्षा दृष्टि भी निरंतर पैनी रहती है। जीवन का सफल, समुन्नत एवं परिष्कृत रूप अनायास ही विनिर्मित नहीं होता। बाहरी अनुग्रह से किसी को कुछ भी मिल जाए तो वह विजातीय द्रव्य की तरह न तो रुचता है और न पचता है। पौधे के ऊपर पानी छिड़कते रहा जाए किंतु जड़ें सूखने लगे तो फिर उसकी रक्षा नहीं हो सकती। देवता, मंत्र, सिद्ध पुरुष आदि समर्थ सत्ताओं द्वारा जब भी जिसे भी कोई वरदान मिले है तब उसके पीछे साधक की व्यक्तिगत उत्कृष्टता ही शक्तिशाली चुंबक का काम करती रही है। मात्र पूजा प्रार्थना से प्रसन्न होकर कोई देवता किसी पर अनुग्रह बरसा दे ऐसा कभी देखा नहीं गया। वे साधक के व्यक्तित्व को परखते हैं और उसकी पात्रता, प्रामाणिकता को परख कर ही उसी अनुपात से अनुदान प्रदान करते हैं। देव अनुग्रह की बात जाने दे तो भी प्रगति की किसी भी दिशा में बढ़ने और सफलता पाने की बात मनुष्य के व्यक्तित्व के साथ ही अविच्छिन्न रूप से जुड़ी होती है। शक्ति का उद्गम स्रोत भीतर है। वही जब सक्षम होती है तो बाह्य जीवन में अनेकानेक विशेषताएं और विभूतियां उत्पन्न करती है।
गुण, कर्म, स्वभाव का स्तर बढ़ता है। इसी अभिवृद्धि की प्रतिक्रिया अनेकानेक सफलताओं और संपदाओं के रूप में दृष्टिगोचर होती है। मनुष्य जो कुछ प्राप्त करता है वह उसके व्यक्तित्व की कीमत अथवा प्रतिक्रिया होती है। ऊंचे व्यक्ति दूसरों की दृष्टि में घृणास्पद एवं उपेक्षणीय रहते हैं, अस्तु उन्हें न किसी का सच्चा सहयोग मिल पाता है और न हार्दिक सम्मान। इसी अभाव के कारण वे एकांकी, असहाय, उपेक्षित स्थिति में पड़े रहते हैं और मात्र निजी पुरुषार्थ के बल पर नगण्य जितनी सुख सामग्री एवं प्रगति उपलब्ध कर पाते हैं। इसके विपरीत सद्गुणों के आधार पर जिसने दूसरों का हृदय जीता है उन्हें यथोचित सहयोग मिलता रहता है। फलतः वह अपने साथ अनेकों की सामर्थ्य जुड़ जाने से पग पग पर सफलताएं प्राप्त करते और प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। अंतरंग जितना ही निर्मल निष्पाप होगा, अंतर्द्वंद्वों के कारण नष्ट होने वाली मेघा उसी परिणाम में बची रह सकेगी और निश्चित मन स्थिति में अनेकानेक प्रतिमाएं उभरती रहेगी। प्रसुप्त दिव्य शक्तियों के जागरण का सुयोग रहेगा। यही है वह सार तत्व जिसके आधार पर प्रतिभा दिन दिन तीक्ष्ण बनती जाती है और उसके फलस्वरूप जो भी लक्ष्य हो उसमें द्रुत गति से सफलता का पथ प्रशस्त होता है। सांसारिक सफलताओं का पर्वत और व्यक्तिगत उत्कृष्टता का तिल यदि तराजू पर रखकर तोल जाए तो दोनों में से वह तिल ही भारी बैठेगा, क्योंकि ज्यों त्यों करके मिली उपलब्धियां बचेगी नहीं। छोटा बालक या रोगी पेट की कमजोरी के कारण गरिष्ठ पकवान हजम नहीं कर सकते, फलतः वे उनके लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। कुपात्रों के हाथ लगी सफलता या संपदा देर तक ठहरती नहीं है, वह बेतुके उद्धत प्रयोजनों में खर्च हो जाती है अथवा कोई धूर्त छल बल से एवं आक्रमण से अपहरण कर सकता है। देखा गया है कि कुपात्र वैभववानों की संपदा उन पे अनेकानेक दुर्व्यसन बढ़ाती है, अहंकारी बनाती है, उद्धत कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। कुमार गमन की प्रतिक्रिया स्पष्ट है, आज नहीं तो कल उसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है, तब वह वैभव वस्तुतः घाटे का सौदा ही सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख और दरिद्र उस सुसंपन्न की तुलना में भाग्यवान प्रतीत होते हैं, जो पात्रता न होने पर भी विभूतियां अनायासी प्राप्त करने के कारण दुर्गतिग्रस्त हुए और बेतरह मारे गए। प्रगति समृद्धि की पगडंडी कोई नहीं, केवल एक ही राजमार्ग है कि अपने व्यक्तित्व को समग्र रूप से सुविकसित किया जाए। धूर्तता से सफलता का भूंडा खेल सदा के लिए असफल होता रहा है और जब तक ईश्वर की विधि व्यवस्था इस संसार में कायम है तब तक यह कर्म बना रहेगा कि धूर्तता कुछ दिन का चमत्कार दिखाकर औंधे मुंह गिरे और अपनी दुष्टता का असहनीय दंड भुगते। अनादिकाल से चले आ रहे इतिहास चक्र का यदि गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया जाए तो प्रतीत होता है कि काठ की हांडी एक बार चूल्हे पर चढ़ाई जाती है पर दूसरी बार उसे उस प्रकार अवसर फिर कभी नहीं मिल पाता। छल का आश्रय लेकर कोई भी व्यक्ति कुछ समय के लिए कई सफलताएं पाते हैं, संपत्ति ग्रहण करते देखे गए, पर उन्हें वैसे अवसर बार बार नहीं मिलते। आरंभ में जो लोग वस्तु स्थिति नहीं समझ सके थे उनकी जानकारी में भी यह तथ्य आ जाता है, तब वे भविष्य के खतरे को समझते हुए सत्यमेव सतर्क हो जाते हैं और बच निकलने का प्रयत्न करते हैं। अनाचारियों के गठबंधन होते और टूटते रहते हैं, डाकुओं के गिरोह उन्हीं में फूट पाड़ने जाने का कारण पकड़े जाते हैं। अनेकता के आधार पर खड़ी हुई मैत्री बालू की दीवार की तरह ढह जाती है। स्थिर और सघन आत्मीयता के लिए आदर्शवादिता के आधार पर मैत्री को पनपना चाहिए, अन्यथा जिस दुष्टता का दुष्ट लोग मिलजुल कर दूसरों के विरुद्ध प्रयोग करते हैं उसी हथियार का आपस में भी सहज प्रयोग कर सकते हैं। आमतौर से होता भी यही है। कुचक्र रचने में समवेत होने वाले घटक अंततः आपस में ही टकरा जाते हैं।
ऐसे ही अनेक कारण हैं जिनके फलस्वरूप अब तक कोई भी कुचक्रों के आधार पर स्थिर संपदा एवं महत्वपूर्ण सफलता का अधिकारी नहीं बन सका। यदि ऐसा न हो तो अपनी बौद्धिक प्रखरता और व्यवहार कुशलता के कारण दुष्टात्माओं ने न जाने कितनी सफलताएं प्राप्त कर ली होती और वे न जाने कितने ऊंचे उन्नति के सिंहासन पर विराजमान होते। सांसारिक उन्नति का स्थिर, सुदृढ़ और सुनिश्चित आधार व्यक्तित्व का सुविकसित एवं सुसंस्कृत बनना पुरुषार्थ पर अवलंबित है। इस मार्ग पर चलने का दोहरा लाभ है। सांसारिक सफलताएं, समृद्धियां, प्रतिष्ठाएं जैसे गौरवास्पद अवसर तो उससे मिलते ही है, साथ ही अनवरत अभ्यास से अपनी अंतः विभूतियों को निरंतर जागरूक एवं समुन्नत बनाने चलने का ऐसा लाभ भी है जिसकी तुलना में भौतिक सफलताओं का सारा वैभव तुच्छ पड़ जाता है। सर्वविदित है कि विभूतिवान व्यक्ति कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थिति में रहते हुए भी अपनी विशेषताओं के कारण प्रतिकूल वातावरण को अनुकूलता में बदल रहा होगा। जीवन का सबसे बड़ा आनंद, आत्मसंतोष उसके चरणों पर लौट रहा होगा। चरित्रवान और उदार प्रकृति के मनुष्य ही महामानवों की पंक्ति में बैठते हैं और इतिहास प्रसिद्ध बनते हैं। उनके संपर्क और प्रभाव परिचय में आने वाले व्यक्ति प्रकाश प्राप्त करते और आगे बढ़ते जाते हैं। चंदन वृक्ष की समीपता से उस क्षेत्र में उगे झाड़ झांखरों को भी सुगंधित होना पड़ता है। जिस पर सारा संपर्क क्षेत्र श्रद्धा के भाव भरे पुष्प अनवरत रूप से बरसाता हो, उसे स्वर्गलोक का निवासी देवता नहीं तो क्या कहा जाएगा। ऐसी देवोपम मनस्थिति के लोगों के साथ कुटिलता पूर्वक बढ़ा चढ़ा वैभव कमा लेने की संपन्न परिस्थितियों वालों से तुलना की जाए तो प्रतीत होगा कि एक कल्पवृक्ष के नीचे आनंद ले रहा है और दूसरा इत्र के खौलते गड्ढाओं में उबल रहा है। तात्विक दृष्टि से मनुष्य की मूल सत्ता उसकी अंतः चेतना आत्मा ही है। शरीर उसका कलेवर है, परिवार उसका आवरण है, वैभव उसका श्रृंगार है। श्रृंगार, आवरण एवं कलेवर जैसे उपकरण तो सुसज्जता पूर्वक होते हैं, पर अंतः चेतना विकृति और निष्कृष्टताओं के कारण कुरूप बन ही हो तो समझना चाहिए कि आंखों से दिख पड़ने वाला चमक धमक पूर्णतया खोखला है। निष्प्राण लाश को कितना ही हार उपहार पहनाया जाए पर वो जीवित नहीं होती। मृत शरीर को सड़ने से नहीं बचाया जा सकता। खीज, अशांति, उद्विग्नता, निराशा जैसी विभिन्न धातुओं की बनी गर्म सलाखों से क्षण क्षण से झुलसने भूनने जैसी पीड़ा का कभी अंत न हो सकेगा। आंतरिक विकृतियों का दंड इससे कम है ही नहीं। गम गलत करने के लिए शराब खानों और चक्कलों का चक्कर काटने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। बेहोशी की दवा खा लेने से कष्ट का अनुभव होना मिट जाता है। प्राण घातक रोग तो तब भी अपने स्थान पर बना ही रहता है और अपनी विनाश लीला तो यथावत चलाता ही रहता है। मोटी बुद्धि तो वासना तृष्णा की पूर्ति को ही सचमुच मानी जाती है। पशु प्रवृत्ति का समाधान पेट और प्रजनन की समस्या का समाधान हो जाने पर से ही चल जाता है। नर वानरों के लिए लोभ मोह कच्चा अमृत पर्याप्त है, किंतु भगवान ने यदि गहराई तक उतर सकने वाली विवेक बुद्धि दी हो तो उसका प्रथम निरीक्षण यही होगा कि आखिर हम है क्या और हमारी क्षमताओं का आधार क्या है। प्रगति की बात सोचने और उपलब्धियों का आनंद उठाने की योजना बनाने से पूर्व सोचना यह होगा कि प्रगति आखिर होती किस आधार पर है और प्रगति का रसास्वाद करने की स्थिति और सत्ता कौन है। यह प्रश्न अनबस्त्य है। प्रायः कभी भी इन पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया होगा। कहने को तो तथाकथित अध्यात्म की चर्चा आए दिन होती रहती है। जीव से बहुत कुछ बोला और कान से बहुत कुछ सुना जाता है। स्वाध्याय, सत्संग, कथा कीर्तन, भजन पूजन आदि की लकीर तो पीटती रहती है, पर यह सब आखिर
हो किस लिए रहा है, उसका ध्यान ही नहीं आता। पूजा परक धार्मिक कर्मकांडों की चमत्कारिक फलश्रुतियों ने बुद्धि पर ऐसा आच्छादन लपेट दिया होता है कि इस किसे को घिसते रहने से ही आध्यात्मिक और भौतिक क्षेत्र में सस्ती रुद्धि सिद्धियों की अपेक्षा की जाने लगती है। स्पष्ट है कि उस मृग मरीचिका के में किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। मात्र कर्मकांडों से आत्मोस्पर्श का भी आधार खड़ा नहीं होता। तो तत्व दर्शन का अवलंबन लेकर जब आत्म चेतना की मूल सत्ता और उसके विकास विस्तार के संबंध में गंभीर विचार करते हैं तो प्रतीत होता है कि परिस्थितियों का वृक्ष मन स्थिति की जड़ों के सहारे पोषण प्राप्त करना और फैलता फूलना दिखाई पड़ता है। मनोस्थिति भी स्वतंत्र नहीं, उसका प्रेरणा स्रोत अंतःकरण का अभिलाषा केंद्र है। आकांक्षाएं उठती रहती है तो उसके साधन जुटाने के लिए वृद्धि दौड़ती रहती है। वृद्धि दौड़ती है तो साधन जुटते अवसर मिलते हैं। शरीर और मन का संयोग सफलताओं का सृजन करता है। यही है वह चक्र जिस पर आरूढ़ होकर लोग ऊंचे उठते हैं और नीचे गिरते हैं। बात तो जरा सी है पर अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय। ब्रह्म विद्या का, अध्यात्म विज्ञान का विशाल काय सरंजाम इस छोटे से तथ्य को हृदयंगम करने के लिए खड़ा किया गया है। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद प्रतिद्वंदी इस अर्थ में है कि एक की मान्यता में साधन सामग्री की विपुलता के आधार पर तृप्ति मिलने की बात कही जाती है और दूसरा प्रतिपादन आंतरिक विभूतियों के आधार पर वैभव उपलब्ध होने को तथ्य को प्रमुखता देता है। यूं दोनों ही मान्यताएं आत्मिक और भौतिक प्रगति के समन्वय की अनिवार्यता स्वीकार करती है। कसौटी पर भौतिकवादी प्रमुखता गलत सिद्ध हुई है क्योंकि दुर्गुणी संपत्तिवानों के प्रसन्नता नहीं, उद्विग्नता ही पल्ले बढ़ती देखी जा सकती। इसके विपरीत सद्भाव संपन्न सज्जनता के रहते स्वल्प साधनों में भी आनंद और उल्लास भरा जीवन जिया जा सकना संभव दिखता है। संसार के प्रायः सभी मानव इस तथ्य की साक्षी में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आत्मसत्ता को सुविकसित एवं सुसंस्कृत बनाने का तथ्य यदि समझा जा सके तो उस प्रयास के फलस्वरूप निश्चित रूप से सर्वतोमुखी प्रगति का द्वार खुल सकता है। इस प्रयोजन के लिए 4 प्रयास करने पड़ते हैं: आत्मसमीक्षा, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण, आत्मविकास। इन चारों की एक स्वतंत्र साधना है जिसे आत्म साधना की संज्ञा दी जा सकती है। अपनी परीक्षा आप करना, सज्जनोचित रीति नीति, आदर्श और मर्यादाओं के निर्धारित मापदंड के सहारे अपने अंतःकरण में दोष दुर्गुणों को ढूंढ निकालना, फिर उनको एक एक कर सभी को बाहर निकाल फेंकने के लिए संघर्ष करना। बुराइयों के स्थान पर मानवीय गुणों की स्थापना पढ़ते और कहने में सरल प्रतीत हो सकता है, किंतु इतना बड़ा कार्य है जिसे कोई मनस्वी ही कर सकता है। इसीलिए साधना को समर की संज्ञा दी गई है, किंतु इस युद्ध में विजयी हुए योद्धा को संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। सांसारिक सफलताएं तो उसे उसी प्रकार अनायास ही मिल जाती है जिस तरह किसान खेती तो अनाज की करता है किंतु घास और भूस उसे अपने आप ही उपलब्ध हो जाते हैं। इस साधना से मिलने वाली ब्राह्मी चेतना का संस्पर्श और आत्मानुभूति का लाभ इतना दिव्य और सर्वोगम है कि उसकी तुलना में सारी धरती के साम्राज्य को भी ठुकराया जा सकता है। आत्मनिर्माण की इस अग्नि परीक्षा में सफल हुआ व्यक्ति कुंदन की तरह चमक उठता है। सारे संसार का वैभव उसके चरणों पर नतमस्तक होता है। उसके लिए भौतिक संपदाएं नितांत तुच्छ लगने लगती है। पुरुषार्थ किसी भी क्षेत्र में किया जाए अपना परिणाम उत्पन्न करके ही रहता है। पूरी प्रत्यक्ष एवं मनचाही सफलता न भी मिले तो भी पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं जाता। उससे जो क्रिया कुशलता बढ़ती है वह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। संसार के समस्त पुरुषार्थों में आत्मनिर्माण की दिशा में किया गया प्रयास सर्वोपरि बुद्धिमत्ता का परिचायक है। उससे जीवन की जड़ें मजबूत होती है। यह सुदृढ़ता समुच्चय व्यक्तित्व को निखारती है। मानवीय प्रखरता का दिव्य चुंबकत्व शक्तिशाली बनता है। उसकी बढ़ी हुई सामर्थ्य भौतिक जगत से समृद्धि को, प्राणी जगत से सद्भावना की और दिव्य लोक से ईश्वरीय अनुकंपा को इतनी अधिक मात्रा में खींच लाती है कि आत्मनिर्माण की साधना में निरत मनुष्य जीवन को हर दृष्टि से सार्थक बनाता है। जय गुरुदेव।